जय भीम दोस्तों। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्हें आरक्षण का दाता के रूप में पेश किया गया है, क्या बाबा साहेब ने सिर्फ आरक्षण के लिए ही लड़ाई लड़ी? नहीं, तो आज सिर्फ आम्बेडकर को सिर्फ आरक्षण दाता के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब ने और कितने अनोखे काम किए हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। बाबा साहेब ने क्यों हिंदू धर्म को छोड़ दिया, कि आखिर क्या वजह ऐसी थी जिसके कारण बाबा साहेब आम्बेडकर मजबूर हो गए थे अपना धर्म छोड़ने के लिए, और अंत तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मेरा नाम है खुशबू और मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत का संविधान ही नहीं रचा, बल्कि उन्होंने विश्व पटल पर कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, इतिहास रचा है और दुनिया को बुद्धत्व की राह पर चले हैं। साथियों, आज का दिन भारत के इतिहास में तो अखंड रूप से दर्ज है, साथ ही वर्ण व्यवस्थावादी, जातिवादी, विषमतावादी और पखंडवादी संस्कृति की पोल भी खोलता है। 14 अप्रैल 1851 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज में जन्म लिया और 14 अक्टूबर 1956 जब उन्होंने हिंदुत्व के गुरुत्वाकर्षण को त्याग कर बुद्धत्व की शरण ली। दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी कही हुई हर बात को जीते जी सच साबित किया है। हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। 21 साल पहले किया गया वादा उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया था। 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इतिहास में नागपुर अब दीक्षा भूमि के नाम से विश्व विख्यात है और दीक्षा भूमि को महाराष्ट्र सरकार ने ए श्रेणी का पर्यटन स्थल घोषित किया है। दीक्षा भूमि में लाखों देशी विदेशी लोग दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कि हमको उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनके कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदुत्व का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म दीक्षित हो गए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब स्कूल से ही झेला था जातिवादी का ग्रह, दलित वर्ग की वजह से भीमराव को कक्षा में सबसे अलग बैठना पड़ता था। यही नहीं, अपने बैठने वाले आसन भी वह अपने घर से स्कूल लेकर जाते थे। उन्हें स्कूल में प्यास लगती तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था और स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी पिलाया करता था। आम्बेडकर को स्कूल के सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों से बहुत दूर बैठना पड़ता था। सुवर्ण हिंदू विद्यार्थियों के बेंच या डेस्क पर बैठना भीम के लिए मना था और भीम और उसके भाई आनंदराव को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। बाबा साहेब आम्बेडकर के नहीं काटने पर तक नहीं काटे थे और उस समय भीम का जन्म हुआ था, अर्थात उन्हें अपनी अछूत जाति के बारे में नहीं पता था। तभी एक दिन आम्बेडकर अपने बाल कटाने के लिए एक नाई के पास जाकर बोला, बाल कटाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा। भीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसकी आंखें भर आई। अरे भीम, रोता क्यों है? भीम ने अपमानित की कहानी कही सुनाई। तुलसी ने भी भीम को प्यार से समझाते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं बना देती हूँ तेरे बाल। जब आम्बेडकर को स्कूल की क्लास में भी किया गया था बहुत ही अपमानित, तब बाबा साहेब आम्बेडकर को मुंबई के एलिफेंट सरकारी स्कूल में भी जातिगत संबोधन को सुनकर अपमानित होना पड़ा था। एक अध्यापक ने भीम को बोर्ड में लिखे सवाल को हल करने के लिए क्या बुलाया। कई छात्र तो हो हल्ला मचाने लगे कि भीम के बोर्ड के पास पहुंचने ही उनका धर्म खराब हो जाएगा। बोर्ड जिस
पर रखा गया था। उस बोर्ड के पीछे कई छात्रों के टिफिन रखे हुए थे। छुआछूत न हो जाए इसलिए छात्रों ने भीम को बोर्ड के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया ताकि वे अपने टिफिन हटा सकें। जब सारे टिफिन हट गए तब जाकर भीम ने बोर्ड पर लिखा सवाल हल किया। उस घटना ने भीम के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे कि उनके द्वारा बोर्ड को छूने पर भर में कैसे किसी का खाना खराब हो सकता है। बाबा साहेब आम्बेडकर को संस्कृत विषय नहीं दिया था पढ़ने तभी, किंतु उनकी इस मंशा पर पानी सिर्फ इसलिए फिर गया कि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए ये कहकर इनकार कर दिया कि वे अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। द्वितीय भाषा के रूप में उन्हें संस्कृत के बजाय फारसी विषय का चुनाव करना पड़ा था, किंतु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी दिलचस्प बराबर बनाए रखी और आगे चलकर स्वायत्त से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया, जिनका वह अपने आप से कोशिश करके कर सकते थे। और किंतु अपनी पीड़ा को आगे चलकर उन्होंने इस तरह व्यक्त किया कि मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का एक अच्छा विद्वान बनूं, परंतु ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रह जाना पड़ा। इसी दौरान बाबा साहेब ने बड़ौदा बम्बई में पिया था अपमान का घूंट। मैं दिन भर निवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, उन्होंने कई बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं एक जगह नीचे बैठ गया और मेरे मन में उदित हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम होटल में जगह न मिल सके। जब होटलों और भोजनालयों के दरवाजे डॉक्टर आम्बेडकर के लिए बंद थे और किराए का कोई मकान नहीं था क्योंकि वह अछूत थे, बड़ौदा के महाराज और मुख्यमंत्री को सूचित करने पर भी उन्हें निवास का प्रबंध करने की परवाह नहीं दी गई। तभी एक पारसी होटल में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। वह अपना ईदलजी सोहबजी ये बनावटी नाम धारण करके जहांगीरजी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे, लेकिन जब पता चला कि वो शूद्र है तो उनको वहाँ से भी अपमानित कर भगा दिया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर को हिंदुत्व के जाल से पलायन करने के लिए मजबूत ही नहीं वरन आक्रोशित भी कर दिया गया था। विश्व का एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया, उस विभूति को भारत का हिंदू पंथ समझ नहीं पाया था। इसलिए ये थी बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन की सच्चाई। इन्हीं सभी के कारण बाबा साहेब ने अपना धर्म बदला क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। उन्होंने सभी धर्म देख लिए, सभी के कुछ न कुछ कमी नजर आई थी। इसी वजह से उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आखिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लिया सही या गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसकी वीडियो के बारे में राय क्या है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।